वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च। ये यूनिट 2 है। यूनिट 1 में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने यूनिट 1 नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके ऑपरेशन रिसर्च की चेक कर सकते हो, यूनिट 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने पूरी यूनिट 2 से रिलेटेड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे। ओके, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि किस कंटेंट से रिलेटेड ये आपका पूरी यूनिट 2 का रिलेटेड सिलेबस है, और इस सिलेबस से रिलेटेड ही मैंने MCQs लिए है। जो पूरी जो यूनिट 2 है वो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ली है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन लीनियर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? एंड लीनियर फंक्शन इज़ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये हमारा जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो ये होता है, अ लीनियर फंक्शन इज़ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच स्टेटमेंट कैटेगराइज स्टैंडर्ड from a linear programming problem. So constraints are given by inequalities of any type. ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, constraints are given by inequality of any type. नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, फिजिबल सोल्यूशन सेटिस्फाई। फिजिबल सोल्यूशन किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? ओनली कंस्ट्रेंट्स या ओनली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों बोथ आर जो है वो राइट आंसर, ओनली कंस्ट्रेंट एंड ओनली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट ले लेते हैं, डी जनरेशन सोल्यूशन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मोर 1 एंड मोर बेसिक वेरिएबल आर 0। मतलब एक या एक से ज़्यादा जो बेसिक वेरिएबल्स है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सो उसको क्या कहेंगे? डी जनरेशन सोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। सो मिनिमाइज जेड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, सो वो मिनिमाइज जेड जो होता है क्या हो जाता है? माइनस मैक्सिमाइज जेड। आपको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं। सो अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है, मैक्सिमाइजेशन से कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं तो हमें माइनस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट मिनिमाइजेशन मतलब मिनिमाइजेशन से हम मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो हम माइनस मैक्सिमाइजेशन जेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द बॉन्डेड रीजन इज नोन आज। देखिए, अगर हम बॉन्डेड रीजन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट ले लेते हैं, ग्राफिकल ऑप्टिमल वैल्यू फॉर जेड कैन बी ऑप्टेन। जो ग्राफिकल जो जेड की वैल्यू होती है हम कैसे फाइंड करते हैं? तो कॉर्नर्स पॉइंट ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन से हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, LLP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो बोथ आर A एंड B। दैट मीन्स कि कंस्टेंट हैव टू बी लीनियर एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ टू बी लीनियर। दोनों ही क्या होने चाहिए? लीनियर होने चाहिए। नेक्स्ट ले लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इज। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है? सो कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, टेक्निक फॉर इकोनॉमिक एलोकेशन रिसोर्सेज है, और मैथमेटिकल टेक्निक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कैसी है? कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, टेक्निक फॉर इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, एंड मैथमेटिकल टेक्निक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, अ कंस्टेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल रिस्ट्रिक्ट कैसे होता है? वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल, यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैंने सारे MCQs नहीं लिए। अगर मैं आपको अब टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को क्लियर करूँगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, चूँकि एग्ज़ाम नियर है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ही लिए हैं। और मैं सिर्फ राइट आंसर्स की बात कर रही, तो चाहें तो आप इसको हाइड करके समझ सकते हो और आप राइट आंसर को अपना क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा है कि बिफोर फॉर्मुलेटिंग अ फॉर्मल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज़ बेटर टू। मतलब अगर जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग आपको भी पता है कि फॉर्मुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है? जब बेटर टू बी वर्बली आइडेंटिफाइड डिसीजंस वेरिएबल। हम डिसीजंस वेरिएबल वर्बली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द वर्ड एंड एक्सप्रेस ईच
कंस्ट्रेंट इन्वर्ट। हम ये 3 काम हमें करने होते हैं। वर्बली हम अपने डिसीजन आइडेंटिफाई करते हैं, डिसीजन वेरिएबल को एक्सप्रेस करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन अ वर्ड एंड एक्सप्रेस ईच कंस्ट्रेंट इन अ वर्ड। सो ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हेल्प टू फाइंड द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के जो टेक्निक है वो किस में हेल्प करता है? मशीन के केस में, मनी के केस में, मैन पावर के केस में, तो तीनों में ही ये हेल्प करता है उसका ऑप्टिमल यूज़ निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के कौन से अजम्पशंस है? तो डिविजिबिलिटी है आपका, एडिटिविटी है और प्रोपोर्शनैलिटी है। ये तीनों ही इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अजम्पशन है, सॉरी अजम्पशन है किसकी? लीनियर प्रोग्रामिंग की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। सो नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट दिए हुए कि नो गारंटी टू द गेट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग डिसीजन वेरिएबल इन लीनियर। सो ये दोनों ही क्या है? हमारे ट्रू नहीं है। सो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ग्राफिक मेथड ऑफ LLP इज़ यूज्ड। अब ग्राफिक मेथड ऑफ LLP यूज़ करते हैं हम लीनियर इक्वेशन में, कंस्टेंट इक्वेशन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि कंस्टेंट इन LLP आर ट्रीटेड एज एक्टिविटी इफ़ दे रिप्रेजेंट ऑप्टिमल सोल्यूशन। कब हम इसको कब ट्रीट करेंगे एज एक्टिविटी? जब ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन को। नेक्स्ट ले लेते हैं, सो नेक्स्ट हमारा MCQ है, while solving LLP graphically the area bounded by the constraint is called। हमने इसे पहले भी डिस्कस किया है, एरिया बाउंडेड बाय द कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा। सो हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो भी एरिया बाउंडेड एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा while solving the LLP इनफिजिबिलिटी बाय रिमूविंग बाय। ठीक है, मतलब जब हम LLP सॉल्व कर रहे हो तो इनफिजिबिलिटी में बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग अ कंस्टेंट। ध्यान रखिएगा, रिमूविंग अ कंस्टेंट। इनफिजिबिलिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? जब हम कंस्टेंट को रिमूव करें। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया कौन से वेरिएबल है आर दी फिक्टिशियस एंड कैन नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं जिनका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल को आपको भी पता होगा, हम लोग M से डिनोट करते हैं, और स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को हम A से डिनोट करते हैं। अगर स्लैग सरप्लस वेरिएबल होगा तो A को हम प्लस करते हैं, अगर स्लैग वेरिएबल होगा तो A को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे साल, तो आपको पता होगा कि स्लैग वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डीप में डायग्राम के साथ, क्वेश्चंस के साथ लेके समझाऊं। सो मैं सिर्फ MCQs पे फोकस कर रही हूँ कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज कंसीडर एज द बेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द बेस्ट अमंग द फिजिबल सोल्यूशन। जो ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है उसको ही हम बेस्ट सोल्यूशन कहते हैं। फिजिबल सोल्यूशन मतलब फिजिबल सोल्यूशन का बेस्ट सोल्यूशन होता है। LLP मॉडल डज नॉट कंटेंट सो स्प्रेडशीट। ध्यान रखिएगा, डिसीजन से, लेकिन डिसीजन में क्या होता है? कंस्टेंट होता है, और कंस्ट्रक्शन में कंस्टेंट में भी होता है फिजिबल सोल्यूशन में। स्प्रेडशीट इज नॉट रिलेटेड कंस्टेंट टू दी LLP मॉडल। नेक्स्ट ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन शोन इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ इंडिकेट्स कंस्टेंट। जो स्ट्रेट लाइन शो होता है वो क्या होता है? हमारा कंस्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि अ कंस्टेंट इन LLP मॉडल रिस्ट्रिक्ट, इससे पहले भी आ चुका है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डिसीजन ऑफ द वेरिएबल एंड यूज ऑफ द रिसोर्सेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं, अ ग्राफिक मेथड ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन आइसोकॉस्ट लाइन coincide with the site of the region of a feasible solution we get। कैसे get करेंगे feasible solution? Infinite number of the optimal solution, infinite number of the optimum solution, this is the right answer। next ले लेते हैं, feasible solution of LLP must be satisfy all the constraints simultaneously। ठीक है, ध्यान रखिएगा, must be satisfy the constraint। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, द लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही क्या करते हैं हम? मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन एलपी मीन्स हाईएस्ट वैल्यू इज चूजन अमंग अवेलेबल अलाउबल डिसीजंस, मतलब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू में चूज़ करनी है। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एलएलपी मीन्स कि हाईएस्ट वैल्यू इज चूजन अमंग अलाउबल डिसीजंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एलएलपी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, तो इसके थ्रू हम इसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हेन ऑल ऑफ दीज मतलब अल्टरनेटिव सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा वन ऑफ द कांस्टेंट आर redundant and objective function is parallel to one constant and two जो constants है are parallel। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये से पहले भी आ चुका है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल। जब भी हम फॉर्मुलेशन करेंगे हमें क्या करना होगा, डिसीजन वेरिएबल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। कंस्टेंट इन लीनियर मॉडल्स रिप्रेजेंट, कंस्टेंट इन लीनियर प्रॉब्लम रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दीज, मतलब लिमिटेशंस, रिक्वायरमेंट्स, बैलेंसिंग, लिमिटेशन, रिक्वायरमेंट। सो ये जो तीनों हैं ये इसके राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। The intermediate solution of the constant must be checked by the subtracting them back to constant equation। किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए हम जो constant equations होती हैं उससे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर द लीनियर कंस्टेंट at any vertex of feasible solution। जब maximum होगा तो at any vertex of the feasible solution is the right answer। next ले लेते हैं, objective function of LLP is a function to be ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, जो हमारा एलएलपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड एट द पॉइंट। कब हम अटेंड करेंगे, ये से पहले भी आ चुका है कि गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स आर फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन। ठीक है, गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन पर हम जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू को अटेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द लीनियर प्रोग्रामिंग। सो स्लैग वेरिएबल्स होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, फिजिबल सोल्यूशन होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, बट कॉन्केव रीजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, द एरिया ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टेंट। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ग्रेटर देन, और यहाँ पे देखिए एक्स के साथ में इसे वे की वैल्यू दी है, उसको कहते हैं अनबाउंडेड। ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड कंस्टेंट। ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन। नेक्स्ट ले लेते हैं कि the reason which satisfy all the constant are called LLP, so feasible reason। ठीक है, ध्यान रखिएगा, feasible reason। नेक्स्ट ले लेते हैं, LLP, इन LLP बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट आर लीनियर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो कांस्टेंट होते हैं दोनों ही क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, लिमिटेशन इन आर एक्सप्रेस्ड इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन, इक्वालिटीज। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन आर एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़। ठीक है, चलिए लाइए लास्ट ले लेते हैं। लास्ट हमारा MCQ है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग एंड द सिंप्लेक्स मेथड सॉल्यूशन डेवलप बाय द अमेरिकन मैथमेटिशियन। ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप किया था अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉर्ज बी डॉन्टजिंग ने। ठीक है, जॉर्ज बी डॉन्टजिंग ने इन 1947। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने पूरी यूनिट 2 से रिलेटेड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। इसके साथ में आपकी यूनिट 2 प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड करूँगी आपका यूनिट 3 से रिलेटेड एंड यूनिट 4 से रिलेटेड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनसे भी कहिए वो उनके जो सर्कल में जो भी जिन भी स्टूडेंट्स को इन वीडियो से बेनिफिट होगा उनको शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।